हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट द पार्ट 2, दैट इज द लाइफ एंड राइज ऑफ बंदा बहादुर। फर्स्ट पार्ट में जो आपने बेसिकली मेन लर्न किया होगा दैट इज द लाइफ ऑफ बंदा बहादुर। इन दिस वीडियो आप जो है वो बेसिकली लर्न करोगे उनके मेन मिलिट्री एक्टिविटीज़ क्या थी, क्योंकि काफ़ी सारी बैटल्स जो थी उन्होंने लड़ी थी। ठीक है, काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस किए थे। सो ये जो चैप्टर जो था वो लेंथी था, इसलिए मैंने इसके 2 to 3 पार्ट्स, आप 3 पार्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी मैंने सारी की सारी बैटल्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं की है, कुछ बैटल्स एक्सप्लेन किए एंड द रेस्ट ऑफ द बैटल्स आई विल डिस्कस इन द पार्ट 3। सो तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उनके एक्सपीडिशन के बारे में। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देते हैं, डेट इज़ द मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थी उनकी। सो बंदा बहादुर जो थे वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ब्रेव वॉरियर थे, ठीक है, और एबल जनरल थे। काफ़ी स्किलफुली उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सपीडिशंस को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, किसके खिलाफ ऑर्गेनाइज किया था? मुगल्स के खिलाफ। ठीक है, इन द पंजाब। एंड ही डिडंट वेवर इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मीन्स वो अपनी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, कोई भी मुश्किल वाली कोई सिचुएशन हो, उसमें कभी भी वो वो वीक नहीं पड़े थे, डगमगाए नहीं थे बंदा बहादुर। ठीक है, दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने हुक्मनामा जो थे गुरु साहिब के, गुरु गोबिंद सिंह जी के जो हुक्मनामा थे वो वेरियस प्रोमिनेंट सिख को सेंड किए थे। देन जिससे क्या हुआ था, चौधरी राम सिंह ऑफ तिलोका, अली सिंह, मली सिंह एंड फतेह सिंह, धर्म सिंह, भाई रूपा सिंह, ये सारे जो प्रोमिनेंट सिख जो थे वो इनके साथ, बंदा बहादुर के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ सिख जो थे इनकी आर्मी में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी। नाउ ही स्टार्टेड हिज मार्च ऑफ विक्ट्री। अब वो अपना एक्सपीडिशन की तरफ उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोमिनेंट सिख जो थे उनके साथ जुड़ चुके थे। सबसे फर्स्ट बैटल क्या आती है, दैट इज द सैक ऑफ समाना एंड कपूरी। सो सबसे फर्स्ट टाउन जो पंजाब में उन्होंने मीन्स अपने अंडर किया था, डेट वॉज द प्लंडर ऑफ कैथल। ठीक है, देन सिख फोर्सेस जो थी उसके बाद समाना की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। समाना वही प्लेस थी जहाँ पर सैयद जलालुद्दीन और शाशल और बाशल बेग का होम टाउन था। नाउ यू मस्ट नो कि सैयद जलालुद्दीन और शाशल बेग और बाशल बेग कौन थे, उन्होंने कौन सा अपराध किया था। अगर हम जलालुद्दीन की बात करें, सैयद जलालुद्दीन वो थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, एंड शाशल बेग एंड बाशल बेग कौन थे, जिन्होंने अलाइव ही जो छोटे बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, उन्हें दीवार में चिनवा दिया था। नाउ व्हाट इज द नेम, उनका क्या नेम था, छोटे साहिबजादे थे, इट्स जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, जो जस्ट 9 और 7 ईयर्स के थे। इनको पनिशमेंट करने के लिए, इनको पनिश करने के लिए बंदा बहादुर ने क्या किया था, समाना के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि ये 3 लोग यहाँ से बिलोंग करते थे। इनका नेटिव जो टाउन जो था वो ये था, नेटिव टाउन, सैयद जलालुद्दीन, शाशल बेग एंड बाशल बेग। ठीक है, विद इन 12 आवर्स जो सिख जो थे उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो थी समाना की वो तहस नहस कर दी थी और 10,000 मुस्लिम्स को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद उन्होंने गुर्रम को कैप्चर किया। ठीक है, एंड बंदा बहादुर ने क्या किया था, भाई फतेह सिंह को समाना का फौजदार बनाया और वो नेक्स्ट फर्दर आगे वो कपूरी की तरफ मूव होना स्टार्ट कर दिया। वहाँ जो था कदम उद्दीन क्या करता था कपूरी में, उसने जो हिंदू लोग जो थे, मीन जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करता था। इससे भी सबक सिखाया था कदमुद्दीन को, और कपूरी को भी अपने अंडर उन्होंने कर लिया था। तो ये था उनका मेन कंक्वेस्ट, इट इज़ द सैक ऑफ समाना एंड द
कपूरी। समाना के ऊपर क्यों अटैक किया था? क्योंकि ये नेटिव टाउन था किसका? जलालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन का और शाशल बेग और पाशल बेग का। कपूरी के ऊपर कौन मेन रूल कर रहा था? दैट इज द कदमुद्दीन। देन नेक्स्ट अब आता है ऑक्यूपेशन ऑफ सदूड़ा। सो काफ़ी सारे एरियाज़ को अपने अंडर करने के बाद, लाइक कैथल हो गया, सोनीपत हो गया, गुरम हो गया, कपूरी हो गया, उसके बाद ही मार्च्ड एंड ही टर्न हिज अटेंशन टू सदूरा, बिकॉज उसे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो उस्मान खान है, उस समय वो मेन हेड था सदूरा का, उस्मान खान, और वो जो था काफ़ी ज़्यादा कट्टर था, बीगट, जैसे आप कह सकते हैं बीगट पर्सन था। हिंदूज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो अट्रोसिटीज़ करता था। एंड मोरोवर ही यूज टू स्लॉथर द काउज। ठीक है, हिंदूज के घर के सामने वो जो गांव माता वगैरह होती थी उनको मार देता था उनके घर के सामने। एंड मोरोवर उन्हें और ज़्यादा सताने के लिए ही ऑल्सो डिडेंट इवन परमिट द हिंदूज कि वो उनकी डेड बॉडीज़ को क्रीमेट करें अपने रिलीजियस राइट्स के अकॉर्डिंग। इस तरह के वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मीन्स अट्रोसिटीज़ करता था। ठीक है, उनकी बॉडी को क्रीमेट नहीं करने देता था उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जैसे क्रीमेट की जाती है। ठीक है, इसीलिए बंदा बहादुर वांटेड टू टीच हिम अ लेसन। किसे? उस्मान खान को। देन थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम जो थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जो प्लेस जो थी, थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम जिन्हें मारा गया था, इसी के कारण इस जगह को जो था कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेरियस मुस्लिम जो थे यहाँ पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। नाउ ही मूव टूवर्ड्स मुखलिसपुर। ठीक है, अब उसने वो जो मुखलिसपुर का जो फोर्ट जो था उसे रिपेयर करवाया एंड ही रीनेम्ड इट एज अ लोहगढ़। लोहगढ़ का किला उसे कहा गया था। नेक्स्ट जो बैटल आती है दैट इज द बैटल ऑफ चप्पाचीरी, जो कि 10 माइल्स अवे, आई थिंक 5 to 10 माइल्स अवे फ्रॉम सरहिंद। ये जो बैटल जो थी वो 1710 मई 1710 में लड़ी गई थी, 1710 में। सो सरहिंद को ही मेन एक टारगेट बनाया गया था कि यहाँ पर अटैक करना है, बट उसके पीछे भी देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। वो रीज़न ये था कि सरहिंद में क्या हुआ था कि जो यंगर सन्स जो थे गुरु साहिब के, गुरु गोबिंद सिंह जी के, उन्हें यहाँ पर जिंदा ही, अलाइव ही उन्हें चिनवा दिया गया था। और जिन्होंने किया था उनकी नेटिव प्लेस थी समाना, तो वहाँ पर उन्हें पनिशमेंट दी गई थी। ठीक है, सो सरहिंद में उनका अटैक करने का मेन मकसद यही था, क्योंकि यहाँ पर जो थे वो शहीद हुए थे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहिब थे, अलॉन्ग विद गुरु जी की जो मदर जो थी उनकी डेथ भी यहाँ पर ही हुई थी सरहिंद में, जब उन्हें बच्चों की मीन्स खबर मिली थी कि उनके साथ ऐसा किया गया है। एंड ये जो सरहिंद जो था दैट वाज आल्सो होम टाउन ऑफ द मर्डरर वजीर खान, जो कि सरहिंद का गवर्नर था। वजीर खान कौन था? जिसने ये आदेश दिया था कि गुरु के जो बेटे हैं उन्हें अलाइव ही दीवार में चिनवा दिया जाए। ये जो ऑर्डर जो था वो किसने दिया था? वजीर खान ने दिया था, जो सरहिंद का उस समय गवर्नर था। सो बंदा बहादुर ने काफ़ी सारी प्रिपरेशंस की सरहिंद के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, देन इसके अलावा जो मालवा के सिख थे, माझा के सिख जो थे, वो सारे के सारे सिख जो थे वो बंदा बहादुर के साथ जुड़ गए इस काम के लिए कि गुरु साहिबान के जो बेटे हैं उनकी मौत का जो वो शहीद हुए हैं उनकी मीन्स रिवेंज लेना है। सो मई 1710 में चप्पाचीरी नाम की एक जगह थी जो 10 माइल्स अवे है सरहिंद से, वहाँ पर जो थी वो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी। ठीक है, फतेह सिंह जो था उसने वजीर खान को मार दिया था एंड ही कट हिम इनटू पीसेस। उसकी जो डेड बॉडी जो थी, कॉप्स जो थी, उसे एक पेड़ पर लटका दिया गया था ताकि जो क्रो वगैरह है, जो वल्चर्स है, वो उसे नोच नोच कर खा जाए। इसके अलावा सिखों ने क्या किया था, एक और
ऐसे इंसान को पकड़ा था जिसने वजीर खान को प्रोवोक किया था कि वो गुरु साहिबान के बेटों के साथ ऐसा करे। वो पर्सन कौन था? दैट इज दी सुचानंद। सुचानंद जो कि वजीर खान का एक कोटिया था, दरबारी था। उसके साथ भी बहुत ही मीन्स ब्रूटली उसे मारा गया था क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया था। पर्स हिज नोज, और उससे घसीट कर बाजार की तरफ लेकर आए थे, सरहिंद के बाजार की तरफ। सो इस तरह जो मेन उनका मोटिव था कि सरहिंद के ऊपर क्यों अटैक करना है, वो सक्सेसफुल हुए थे। और जो सरहिंद की जो मेन बैटल थी, that has a very great and significance in the life of बंदा बहादुर। सो ये थी बैटल ऑफ चपचीरी, जो कि सरहिंद से 10 माइल्स अवे है, वहां पर हुई थी, मई 1710 में हुई थी। नेक्स्ट जो अब हम करेंगे दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। मीन्स अब जितने भी उन्होंने टेरिटरीज को अपने अंडर किया था, उस सारे को कंसोलिडेट करना था ताकि उनकी पोजीशन जो है मीन्स वो कायम रहे। ठीक है, जो उन्होंने एरियाज़ को अपने अंडर किया था, अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना था। तो उसमें क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए थे, क्या क्या मीन्स न्यू इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए थे उन टेरिटरीज़ में, वो अब हम करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, Bandar tried to consolidate his position and he made administrative arrangements for his already conquered territories. जितनी भी टेरिटरीज अब उन्होंने, जितने भी इलाके जैसे आप कह सकते हो या एरियाज कह सकते हो, जो उन्होंने मेन जिन पर विक्ट्री जो थी प्राप्त की थी, उन सभी का अब वो मेन क्या चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जाए प्रॉपरली। सो इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिलिट्री पोस्ट जो थी वो एस्टेब्लिश की थी। वेरियस जो कैपेबल कमांडर्स जो थे उनकी आर्मी के, उनको दी थी। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, ही अपॉइंटेड बाज सिंह एज अ गवर्नर ऑफ सरहिंद। सरहिंद के गवर्नर किसे बनाया था? बाज सिंह को बनाया था। एंड अनदर सिख चीफ लाइक अली सिंह ऑफ सलौदी वॉज अपॉइंटेड एज हिज डिप्टी। सो सरहिंद के मेन गवर्नर को बने थे बाज सिंह। सो उनके अंडर जो काम करेंगे दैट इज द अली सिंह। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो समाना का था एंड इट्स एडजॉइनिंग जो टेरिटरीज के साथ साथ की जो टेरिटरीज जो लगती थी, वो किन को दी गई थी? दैट इज द फतेह सिंह। ये मैं आपको ऑलरेडी समाना के टाइम बता चुकी हूँ। एंड थानेसर वॉज पुट ज्वाइंटली, जो थानेसर का जो मेन एरिया जो था वो ज्वाइंटली दो लोगों को दिया गया था, दैट इज बाय विनोद सिंह जी एंड राम सिंह। एंड सरहिंद में जो मुस्लिम ऑफिशियल्स लगे हुए थे 28 परगनास के, जो 28 परगनास के जो मुस्लिम ऑफिशियल्स जो थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था और उनकी जगह पर हिंदू और सिख ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था। कहाँ पर? सरहिंद में। और गवर्न कौन करेगा? मेन हेड कौन होगा? बाज सिंह। देन इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया था कि मुखलिसपुर जो एरिया जो था, उसे अब अपना मेन हेडक्वार्टर बना लिया था और वहां पर सेटल्ड हो गए थे। और वहीं पर उन्होंने क्वाइंस जो थे वो इशू किए थे इन द नेम ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी इन 1710 में। सो इस तरह बंदा सिंह बहादुर ने अपनी जो टेरिटरीज जो उन्होंने अपने अंडर की थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से संभाला था। नेक्स्ट आता है दैट इज द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। सो सबसे इम्पॉर्टेंट एक मेन अचीवमेंट क्या थी बंदा सिंह बहादुर की? दैट द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब उस समय जमींदारी सिस्टम बेसिकली है क्या था? जमींदार बेसिकली क्या होता है कि जिनके पास अपना प्रॉपर्टी राइट होता है, जिनके पास खुद की ज़मीन होती है, ठीक है, जो अपनी लैंड खरीदते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या करना होता था कि लैंड रेवेन्यू जो था वो गवर्नमेंट को देना होता है। अब जमींदार क्या करते हैं? किसानों से काम करवाते हैं, वो अपनी ज़मीन पर खुद काम नहीं करते। आगे उन्होंने फर्दर लाइक किसान जो थे वो रखे हुए थे, फार्मर्स रखे हुए थे जो उनकी लैंड पर काम करते थे, ठीक है। और जो लैंड रेवेन्यू होता था वो बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट को, सरकार को दे देते थे। बट जमींदार इन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे
वो एक्सप्लॉइट कैसे करते थे कि इनसे मींस गवर्नमेंट को जितना टैक्स देना था वो उतना तो दे देते थे, बट इनसे काम इतना ज़्यादा करवाते थे, बट इन्हें जो सैलरी जो मिलती थी फार्मर्स को वो काफ़ी ज़्यादा लो थी। एंड वो सरकार को तो ऑलवेज रेगुलरली वो लैंड रेवेन्यू जो था वो पे कर देते थे, इसीलिए जो गवर्नमेंट जो भी थी वो इनके रिलेशंस में इंटरफेयर नहीं करती थी। They didn't interfere in the relations with their tenants. कि tenants basically means हम farmers की ही बात कर रहे हैं कि वो ज़मींदार फार्मर के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं. They didn't interfere. Moreover, they also don't bother about such thing कि वो कैसे ट्रीट करते हैं. उन्हें जस्ट अपना था सरकार को कि उन्हें अपना लैंड रेवेन्यू चाहिए. ज़मींदार क्या करते थे? They collected a much higher rate of land revenue from the peasants, ठीक है, जो वो गवर्नमेंट को दे देते थे. पीसेंट्स को वो एज अ स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे, जो जमींदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, ठीक है. एंड बंदा बहादुर हैड अ वेरी ग्रेट सिंपैथी फॉर दिस डाउन ट्रोडन कम्युनिटी, एंड he was determined to ameliorate their condition. Ameliorate basically means he tried to improve their condition. सो पीर्सन्स क्या थे, जो फार्मर्स जो थे वो बंदा सिंह बहादुर के पास आए, कंप्लेन की, मीन्स अपनी फरियाद लेकर आए कि हमारे साथ कैसे मीन्स अत्याचार होते हैं, हमें कैसे इतने मीन्स हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है. सो बंदा सिंह बहादुर ने क्या कहा सीधा कि टू हेल्प देम सेल्फ, कि अपनी मदद जो है वो खुद करें. He does indirectly urge them not to obey the landlords, कि वो अपनी मदद खुद करें, क्योंकि जमींदार का जो नंबर है that was quite less, but जो farmers हैं उनका नंबर ज़्यादा है. सो इनडायरेक्टली वो उनसे क्या कहना चाहते थे कि आप जो जमींदार के जो मेन रूल्स हैं उन्हें ओबे मत कीजिए. सो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा था कि अपनी मदद आप खुद कीजिए. नेक्स्ट इज सिख राइजिंग एट सहारनपुर, बेहट एंड जलालबाद. अब काफ़ी सारी विक्ट्रीज के बाद जो बंदा सिंह बहादुर जो थे, दे ऑल्सो मूव ऑन टूवर्ड्स द नदर्न इंडिया टू राइज अगेंस्ट द मुगल्स. फर्स्टली दे प्लंडर द सहारनपुर, ठीक है. उसके बाद दे लूटेड बेहट एंड डिस्ट्रॉय द टाउन. बिफोर ही कुड रीच जलालबाद पहुंचने से पहले उन्होंने रास्ते में जितने भी शहर या जितने भी विलेज आते थे सभी को बहुत ज़्यादा लूटा था, जो मुगल्स के अंडर थे. दे प्लंडर एवरी टाउन एंड विलेज दैट फेल ऑन द वे. तो सबसे ज़्यादा मीन्स जो प्लंडरिंग का जो काम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अम्बाला एंड नानोला में. उसके बाद वो नेक्स्ट वो फर्दर आगे मूव ऑन हुए थे करनाल की तरफ, और कहा जाता है कि ऑलमोस्ट पानीपत तक उन्होंने सारे एरियाज को अपने अंडर कर लिया था बंदा सिंह बहादुर. नेक्स्ट जो मेन बैटल आती है, दैट इज द राइजिंग इन द जलंधर दोआब. अब क्या होता है, बेसिकली जो सिख जो थे उन्होंने जो जलंधर का बेसिकली मेन जलंधर दोआब का जो मेन फौजदार जो था शामस खान, उसे मेन लेटर लिखा कि वो जलंधर दोआब जो है वो सिखों के हवाले कर दें. बट ही डिनाइड, एंड मोरोवर ही डिक्लेयर जिहाद. जिहाद बेसिकली होता है मीन्स रिलीजियस वॉर. सिखों के खिलाफ उसने जिहाद जो था वो शुरू कर दिया. उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि उनके साथ लड़ाई करनी है. 1 लाख की जो मीन्स बेसिकली आर्मी जो थी उसके साथ थी, शामस खान के साथ. इधर से जो सिख जो थे दे ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द वॉर. इनके पास अराउंड अबाउट 70 to 80,000 जो थे मेन सोल्जर्स थे, लाइक 6 सोल्जर्स जो थे, ठीक है. सो बैटल जो हुई थी दैट वाज टुक
सॉरी यहाँ पर टुक आएगा, मिस जल्दी जल्दी लिख हो जाता है मेरे से कई बार। सो यहाँ पर टुक आएगा, टुक प्लेस एट रोहोन, जो कि सुल्तानपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पर इनकी लड़ाई हुई शामस खान और सिखों के बीच। एंड द मुस्लिम फेल्ड टू रिपल्स द सिख, जिसमें क्या था, जो सिख जो थे वो जीत गए थे। सो इस तरह से जालंधर द्वाब जो था दैट फेल अंडर द इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ द सिख, वो सिखों के अंडर अब एरिया जो था, जालंधर द्वाब जो बेसिकली जो था वो सारा का सारा अब सिखों के अंडर आ चुका था। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये जो वीडियो हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, स्पेशली फॉर द पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं। बट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये जो अभी वीडियो है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सॉरी चैप्टर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में जो है वो सारा का सारा कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपको फिनिश अप करवा दूंगी। सो अगर आपकी कोई भी क्वारीज है रिलेटेड दिस वीडियो, आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। एंड अगर आप कोई और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे मैसेज ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।